ओके, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स, ठीक है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड कंटेनिंग d ऑर्बिटल्स in addition to s and p orbitals, the energy of the 3d orbitals is compared to the energy of 3s and 3p orbitals। तो हमने देखा भाई साहब आपका, ठीक है, 3s और 3p orbitals के एनर्जी कंपेरेबल है। जैसे आपका 3s ये हो गया 3p और ये हो गया आपका 3d। सो सबके सबका भाई साहब क्या है, 3 नंबर है, तो इसलिए ये कंपेरेबल एनर्जी लेवल्स हैं। दीज आर बेसिकली कंपेरेबल एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ओके। So the elements present in the third period containing d orbitals in addition to s and p orbitals, the energy of the 3 or d orbitals is compared to the energy of the 3s and 3p orbitals. The energy of the 3d orbitals is also comparable to that of 4s and 4p orbitals, ठीक है। As a consequence, the hybridization involving either 3s, 3p or 3d and 3d, 4s and 4p is possible। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 3s, ये यार ओके, सो आपका भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन किससे किससे पॉसिबल है, 3s, 3p एंड 3d और यहाँ पे देखो 3s, 3p एंड 3d। तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड कंटेनिंग d ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू s and p ऑर्बिटल्स, द एनर्जी ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स इज कंपेरेबल टू द एनर्जी ऑफ द 3p ऑर्बिटल। 3s, 3p एंड 3d हो सकता है, और भाई साहब क्या हो जाएगा, 3d, 4s एंड 4p, ये तीन में आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। 3s, 3p एंड 3d और 3d, 4s and 4p। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। 3s, 3p और 3d का भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका किसका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, 3s, 3p और 3d का, और 3d, 4s एंड 4p, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3d, 4s एंड 4p, इसका भी भाई साहब आपका हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 3s, 3p एंड 3d इज पॉसिबल, or hybridization of 3d, 4s and 4p is possible. Clear? Okay. So, however, since the difference in energies of 3p and 4s orbitals is significant, no hybridization involving 3p, 3d and 4s। तो आपका 3p, 3d और 4s, इसका भाई साहब कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। So, remember amongst p and d, this is one arrangement. Among d and p, this is one arrangement. d, s, p, 3d, 4s and 4p, 3s, 3p and 3d, 3s, 3p and 3d, 3d, 4s and 4p, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ PCl5 वी हैव सीन, ठीक है, द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस आर रिप्रेजेंटेड एज बिलो, ठीक है। आपका 3s, 3p और 3d, एक्साइटेड स्टेट में भाई साहब आपका क्या हो गया, 3s, 3p एंड 3d। PCl5 को अगर हम देखेंगे Cl, Cl और Cl, तो ये हो गया आपका sp3d, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स filled with electron pairs denoted by the first chlorine atom। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 5 क्लोरीन एटम्स यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, दे विल बेसिकली कंबाइन विद दिस। तो 3s, 3p, 3d, तो आपका एक s, 3p और d का यहाँ पे। सो नाउ ऑल 5 ऑर्बिटल्स, दैट इज 1s, 3p एंड 1d ऑर्बिटल्स, तो आपका किस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इट विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और सबके सबके किसका क्या बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, ओके। सो आपका ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया जहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स हैं। दिस इज बेसिकली एन इक्वेटोरियल प्लेन वेयर वी हैव 3 क्लोरीन एटम्स, अबव एंड बिलो वी हैव 2 क्लोरीन एटम्स। तो किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 क्या हो गया आपका, sp3d, शेप आपका क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 PCl5 bonds are formed by the overlap of sp3d। sp3d समझ में आ रहा है भाई साहब, एक s, 3p और एक d। कौन कौन से sp3d है भाई साहब, आपका 3s, 3p और 3d है। क्या क्या बन सकता है, 3s, 3p, 3d और 4s, 4p। तो 3d, 4s, 4p, ठीक है, ये बन सकता है। 3d, 4s, 4p ये बन सकता है, या 3s, 3p, 3d ये दोनों बन सकता है, ठीक है, ओके। तो ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आर नॉट इक्विवेलेंट। ये बॉन्ड एंगल्स भाई साहब आपके इक्विवेलेंट नहीं होंगे। अगर इस बॉन्ड स्ट्रक्चर को आप देखते हो, देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स कितने हो जाएंगे बोलो, PCl5 है ना, तो ये ट्राइंगल है, देखो ऐसे ट्राइंगल है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, अरे 360 को 3 में डिवाइड करो, 120 से एक हो गया सब, ठीक है। और ये क्लोरीन भाई साहब क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं भाई साहब। सो इज दिस परपेंडिकुलर, यस इट इज, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस प्लेन पे, और ये प्लेन भाई साहब क्या है, इस तरह का है, ठीक है, ओके।
सो ये म्यू हो गया आपका 0, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। So all the bond angles in trigonal bipyramidal geometry are not equivalent. In PCl5, the 5 sp cube d orbitals of phosphorus overlap with singly occupied p orbitals of chlorine atoms to form 5 PCl, that is sigma bonds. तो 5 भाई साहब आपके क्या हो गए, sigma bonds हो गए. These are 5 sigma bonds, ठीक है. The 3 PCl bonds lie in one plane and make an angle of obviously क्या 120 डिग्री, ठीक है. These bonds are termed as equatorial bonds. Equatorial bonds मतलब equatorial planes में ही ये 3 Cl होंगे, ठीक है. ये equatorial plane है और ये इसी equatorial plane में आपके 3 chlorine atoms होंगे, ठीक है. क्लियर है. The remaining 2 PCl bonds, one lying above and the other lying below the equatorial plane, make an angle of 90 डिग्री with the plane. तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है. इस तरह के तो क्या सारे एंगल्स आपके सेम हुए? ऑब्वियसली नॉट. 3 angles are of 120 degree each and 2 angles are of 90 degree each. These bonds are called axial bonds. तो ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है इनको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड. और ये वाले बॉन्ड्स जो है तो भाई साहब इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन PCl5, ठीक है. एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सिव इंटरैक्शन from the equatorial bond pairs, therefore axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker. देखो क्या होगा अभी यहाँ पे 3, देखो इसको देखो, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है. यहाँ पे आपका P है और यहाँ पे एक Cl और एक Cl. इनके बीच में एंगल कितने का है भाई साहब, 120 डिग्री का, ठीक है. ओके, मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, तो ये 120 डिग्री का एंगल है इस क्लोरीन में और इस क्लोरीन में 120 डिग्री का एंगल है. बीच में फॉस्फोरस है भाई साहब, ठीक है. ऊपर एक क्लोरीन है, इस क्लोरीन के साथ क्या एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है. मुझे अभी बताओ इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा रिपल्शन होगा या ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसमें ज्यादा रिपल्शन होगा? देखो इसको पिक्चराइज करो कि आपका भाई साहब ये प्लेन है, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, कितने का एंगल है, 120 का. यहां पे भाई साहब एक क्लोरीन, कितने का एंगल है, 90 डिग्री का. अगर तुम्हारा एंगल रिड्यूस हुआ है तो क्या रिपल्शन ज्यादा होगा? तो इस वाले क्लोरीन में और इस वाले क्लोरीन में ज्यादा रिपल्शन होगा या इस वाले क्लोरीन में और इस वाले क्लोरीन में ज्यादा रिपल्शन? ये वाले में, ठीक है, ज्यादा रिपल्शन होगा. अगर ज्यादा रिपल्शन होगा तो चांसेस क्या होंगे, इस वाले क्लोरीन और इस वाले क्लोरीन के निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे. रिपल्शन मतलब क्या भाई साहब, चिटकना, ठीक है. तुम्हारा एंगल अगर कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है. तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल प्लेन के बीच में जो एंगल है इट हैज रिड्यूस्ड एंड हेंस द इक्वेटोरियल प्लेन क्लोरीन विल हैव अ स्ट्रॉन्गर रिपल्शन ऑन द एक्सियल प्लेन क्लोरीन. क्या ये समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, ये क्लोरीन चिटक जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी देंगे और ये क्लोरीन चिटक जाएगा. दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स. एज द एक्सियल बॉन्ड प्लेयर्स सफर मोर रिपल्सिव इंटरैक्शन from the equatorial bond pairs, therefore axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker. ये थोड़े से long भी हो जाएंगे और ये weaker भी होंगे, slightly weaker than the equatorial bonds, which makes PCl5 molecule more reactive. More reactive क्यों बोल रहे हैं हम? देखो कौन सी स्पीशीज ज्यादा रिएक्टिव होती है? How will you say that a particular species is reactive? किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, मतलब क्या? हाँ, तो रिएक्ट करना मतलब क्या होता है? ओके, इलेक्ट्रॉन्स का इस एक्सचेंज किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में होगा ही, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा. रिएक्ट करना क्या होता है, व्हाट इज रिएक्शन? अगर मैं बोलूं कि PCl5 रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? मतलब PCl5 बन के ही नहीं रहेगा, या तो और ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें ऐड होंगे या तो कुछ डिडक्ट होगा, ठीक है. दैट इज व्हाट PCl5 मीन्स. तो क्योंकि ये वाले बॉन्ड्स ज़्यादा चिटक गए हैं इसलिए इस वाले क्लोरीन का और इस वाले क्लोरीन का लॉस संभव है, ठीक है. इट हैज बेसिकली मूव्ड आउट, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, ठीक है. सो एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर्स सफर मोर रिपल्सिव इंटरैक्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स, ठीक है. Therefore axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker than the equatorial bonds, which makes PCl5 more reactive. That is why PCl5 on heating, थोड़ा सा भी अगर आपने हीट दे दिया तो ये चिटक जाएगा भाई साहब, ये चिटक जाएगा. वैसे इस पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, इस पे
इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का जो क्लोरीन एटम है उसका रिपल्सिव फोर्स इस पे ऑलरेडी ज्यादा है, तो थोड़ा सा तुम एनर्जी दोगे तो ये चलक जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर? सो PCl5 का आपका बन जाएगा PCl3। PCl5 मतलब क्या देखा आपने, किस टाइप का बॉन्ड, किस टाइप का हाइब्रिडेशन था, और PCl3 क्या हो जाएगा, sp³ हो जाएगा भाई साहब, sp³। समझ में आ रहा है ये? तो sp³d नहीं रहेगा, वो sp³ में आ जाएगा। आर वी गेटिंग दिस पीपल? क्वेश्चन है कि भाई साहब PCl5 का PCl3 कैसे बन रहा है। PCl5 का PCl3 दो रीजन से बन रहा है। एक रीजन तुम्हारा क्या हो गया, देखो PCl5 बना है sp³ डिहाइब्रिडेशन से, किसका, फॉस्फोरस का। अभी ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है भाई साहब, ये क्या है, हाउ आर दीज क्लोरीन्स, दीज आर ऑन एक्सियल बॉन्ड्स। और इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। एक्सियल बॉन्ड में 120 का है, तो आपका रिपल्सिव फोर्स कौन ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, एक्सियल बॉन्ड में जो क्लोरीन है, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आप इसको एनर्जी देंगे तो ये PCl5 का बन जाएगा PCl3। नेचुरल तरीके से पहले PCl5 ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये बन जाएगा PCl3 एंड क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड। आर वी एबल टू एक्सप्लेन दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, sp³। तो अदर एग्जांपल्स आर PF5, SbCl5, ASF5 ऑल्सो शो सिमिलर ज्योमेट्री, शेप एंड बॉन्ड एंगल, ठीक है। चुन्नू सा बरसात होगा, गर्मी बढ़ेगी, या तो हो ठीक से या तो ना हो वैसा, है ना। ओके, फॉर्मेशन ऑफ SF4। SF4 भाई साहब सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे किस टाइप का हाइब्रिडेशन है, अगेन sp³ डिहाइब्रिडेशन। किसमें हमने अभी sp³ डिहाइब्रिडेशन देखा, हाय PCl5 में। किसका sp³ डिहाइब्रिडेशन है, नहीं, अरे अब मैंने बोला क्या, तुमने गलत बोला, सही बोला। किसका sp³ डिहाइब्रिडेशन है, हाँ sp³d। अरे चाची मैं तुमसे पूछ रहा हूं किसका हाइब्रिडेशन हुआ है, तुमने बोला PCl5। अभी मैं पूछ रहा हूं PCl5 में किसका sp³ डिहाइब्रिडेशन हो रहा है, क्लोरीन का कैसे होगा, क्लोरीन का कैसे होगा, फास्फोरस का हो रहा है ना भाई साहब, इसीलिए तो क्लोरीन आपका कंबाइन कर रहा है, ठीक है। PCl5 में किस एलिमेंट का हो रहा है, कभी भी आइसोलेटेड एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अंडरस्टैंड दिस पीपल, नेवर इन आइसोलेटेड एलिमेंट्स विल यू सी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो आप जो रूम्स की तैयारी करते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, वो है हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? किसी एलिमेंट के सामने कोई दूसरा एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट अपने आप को जिस तरह से तैयार कर रहा है ताकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले से ही तैयारी हो जाएगी, उसके बाद अकोमोडेशन होगा। लेकिन ये होगा तब जब एलिमेंट सामने आए, पहले से ये तैयार नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट विल बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो ये भी भाई साहब आपका किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है भाई साहब, sp³d, ठीक है। SF4 मॉलिक्यूल कंटेन्स वन लोन पेयर 4 बॉन्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। S भाई साहब किसके ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है। ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है तो भाई साहब ग्राउंड स्टेट आपको ये दिख रहा है, देखो S का स्क्वायर और यहाँ पे 5, कितने हो गए भाई साहब आपके, इसके पहले क्या क्या भरा गया होगा, अरे जल्दी बताओ भाई साहब। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, फिर 2p6, मतलब 6 2 8, 8 2 10, 2 12, 14 15 16 बराबर भाई साहब। ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, 16th ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी भाई साहब आपके 16th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। ओके, अभी बताओ भाई साहब, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये गया भाड़ में, क्योंकि ये तो सारे अंदर के मतलब अंदर के ऑर्बिटल्स भरे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आते हैं हम 3s स्क्वायर में, 3s स्क्वायर फिर भरा जाएगा आपका 3p में, आपके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे भाई साहब। अभी 3s 3p और 3d का कॉम्बिनेशन होता है, और किसका कॉम्बिनेशन होता है, आए 3s 3b 3d, हाँ, और 3d, ये याद रखना भाई साहब, 3s 3p 3d, ठीक है। और बोलो 3d 4s 4p, ये याद रखना भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। अभी तक आपने s और p का ही तांडव देखा है, अभी s p और d को देख रहे हैं। तो 3s 3p 3d, ठीक है, 3d 4s 4p। हालांकि किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, लेकिन हायर ऑर्बिट्स को हम नहीं पढ़ते हैं, उतने दूर तक हम नहीं जाते हैं। वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट जनरल एलिमेंट्स एंड जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी हाई फंडू एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं। ग्राउंड स्टेट हो गया ये, समझम। अभी देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गया, तो अभी आपका p ऑर्बिटल क्या हो गया, हाफ फिल्ड,
एंड देर इज वन इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, फ्लोरीन के एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार यहाँ पे, तो आपका कंपाउंड क्या हो गया, SF4। यहाँ तो पहले से ही भरा हुआ था भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो SF4। तो यहाँ पे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, देखो S एक, P क्यूब और D। तो मुझे बताओ यहाँ पे S का क्या फायदा हुआ, वाई आर वी इवन कंसिडरिंग S? S का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, वो दो इलेक्ट्रॉन लेके पहले भी चल रहा था, अभी भी उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन उसका कंसिडर कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन अगेन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रूव नहीं हुआ है, मतलब यही स्ट्रक्चर हो रहा होगा। जगह तो इसका, तो उसमें थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हो तुम, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। क्यों हम एस को कंसीडर कर रहे हैं, सोचो सोचो, थोड़ा सा और सोचो, यू विल हैव द आंसर। देयर इज नथिंग फॉरेन, कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, एक ऐसा चीज पूछ रहा हूं जिसका आपको अंदाजा होना चाहिए। एस को हम क्यों कंसीडर ही कर रहे हैं, कोई फायदा हो रहा है, तुम बताओ भाई साहब, इन तीनों का कोई फायदा है, हम इनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई आर वी कंसीडरिंग एस हियर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसीडरिंग एस हियर? अरे क्यों है और उसका फायदा क्या है? हाइब्रिडाइजेशन जब आप बोल रहे हैं sp3d, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है? मैं यहाँ पे भाई साहब इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं और इनमें से समझ लो ये भाई साहब सो गए, तो इज शी देयर, इज शी देयर? नो, राइट? एज अ स्टूडेंट इज शी देयर? हम भाई साहब यहाँ पे भले प्रेजेंट मार्क कर रहे हैं, बट एज अ स्टूडेंट इज शी अटेंटिव इन द क्लास? नो। ठीक है, तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे ना भाई साहब। ठीक है, कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे है देखो, दे आर देयर बट आर दे टेकिंग पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन? नो, तो हमने कंसिडर ही नहीं किया है इनको, तुम यहाँ पे क्यों कंसिडर कर रहे हो उसको? व्हाई आर यू कंसिडरिंग इट? अरे इजी तो है भाई साहब, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो तुम्हारे बॉन्ड को डायरेक्शंस देगा। दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट द बॉन्ड्स। यहां पे जो ये चार बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्रिएट करेगा। जैसा आपका H2O में होता है, जैसा आपका NH3 में होता है लोन पेयर का तांडव, वैसे ही यहां पे भी ये तांडव होगा। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू इंपैक्ट। तो ये हो गया आपका भाई साहब SF4, ये आपका लोन पेयर में आ ही जाएगा। क्या ये लोन पेयर इसको इंपैक्ट करेगा? इंपैक्ट करेगा ना भाई। ये वाले भाई साहब नहीं इंपैक्ट करेंगे बिकॉज दीज आर नॉट लोन पेयर्स, बट ये वाला इंपैक्ट करेगा, ये वाला इंपैक्ट करेगा क्योंकि ये sp3d बन रहा है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल शेप आएगी इस मॉलिक्यूल की, इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? क्लियर? Formation of sp3d orbitals filled by electron pairs donated by 4s atoms. It undergoes sp3d hybridization to form 5 hybrid orbitals to give a trigonal bipyramidal geometry in which one hybrid orbital contains one lone pair. एक hybrid orbital में भाई साहब एक lone pair हो गया और ये हो गया triangular और यहाँ पे आ गया भाई साहब एक pyramid। ठीक है, undergoes sp3d hybridization to form 5 hybrid orbitals to give ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी इस चीज को समझिए, इसके पहले वाले sp3d में आपने किस टाइप की ज्योमेट्री देखी, किस टाइप की ज्योमेट्री देखी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो भाई साहब? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फर्क क्या है? फर्क क्या है? यहाँ पे भाई साहब एक क्लोरीन था, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोरीन नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे भाई साहब और भी तगड़ा चीज है जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म trigonal bipyramidal geometry in which one hybrid orbital containing one lone pair। ये आपका एक hybrid orbital है और इसमें lone pair है, and the remaining 4 hybrid orbitals contain one electron which are shared with those of, ठीक है, ये सारे में भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन होगा which are shared with those of fluorine atoms। Are we clear on this one people? ठीक है, ओके। अभी बताइए मुझे यहाँ पे फ्लोरीन एटम्स के बीच में, अगर देखो ये एक पोजीशन हो गई, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्सियल पोजीशन एंड LP इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। बहुत ध्यान से देखना इसको। ठीक है, आपके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। आपने इसके पहले क्या देखा भाई साहब? Cl5 में जब देखा आपने, किसमें? PCl5 में एक्सियल और इक्वेटोरियल प्लेन देखा। क्लोरीन इक्वेटोरियल प्लेन्स में अरेंज है और एक्सियल प्लेन्स में अरेंज है।
यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है, 4 एटम हो गए तो इक्वेटोरियल प्लेन में 3, एक फ्लोरीन ऊपर और एक यहाँ पे लोन पेयर का बैग, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, इस इक्वेटोरियल प्लेन में एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपका इलेक्ट्रॉन्स के, और भाई साहब ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्सियल पोजीशन, दिस इज लेस स्टेबल। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस वुड बी मोर स्टेबल। टेल मी व्हाई। हाँ, इधर भी 90 डिग्री का, इधर का 90 डिग्री का होगा। लोन पेयर का मतलब बाकी पेयर्स बॉन्ड से 90 डिग्री का है ना, तो वो कम स्टेबल हो जाएगा। कौन सा ये? हाँ, क्यों? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है ना, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सिव बोलिए क्या रीजन हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो तुम रीजन पे, लेकिन क्या रीजन हो जाएगा? व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रीजन? Depending upon the position occupied by the lone pair, 2 possible structures are possible for SF4। एक में लोन पेयर ने एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, एक ने लोन पेयर ने इक्वेटोरियल, ठीक है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन ज्यादा फेवरेबल है। कहाँ है बताओ भाई साहब? सब में है। 90 डिग्री पे लोन पेयर है, ओके। तो लाइक लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्सिव है ना, बॉन्ड पेयर हाँ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपल्सिव है। आगे तो फिर वो लेस स्टेबल। हाँ, लेस स्टेबल क्यों होगा? वही तो पूछ रहे हैं हम आपसे, लेस स्टेबल क्यों होगा? लोग आप रिपल्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन लेस स्टेबल क्यों होगा? कंपैरेटिवली ये लेस स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। कहाँ है बताइए वैसे फटाफट। कुछ और चीज डायग्राम में देख रहे हो, कुछ और चीज डायग्राम में नोटिस कर रहे हो भाई साहब? डायग्राम में कुछ और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओफो, हाँ तो बोलो ना भाई साहब, क्या है वो? डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? अरे म्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। अरे बाप रे बाप भाई साहब, ठीक है, इतनी तहकीकात तो कोई सीबीआई कर ले आपसे। ये भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? ये डाइपोल मोमेंट है ना जो दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया गया डाइपोल मोमेंट? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डाइपोल क्यों नहीं हो सकता? बोला हो, बोला जल्दी से बोला, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे भाई साहब देखो, इन दोनों का डाइपोल ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे होगा। देखो देखो इसको समझो, ये आप ट्राइंगल को देखो, इसे ट्राइंगल का स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं, बाकी कोई स्ट्रक्चर नहीं ले रहा हूं, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब? इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सिर्फ ट्राइंगल को ले रहा है, अभी ऊपर के और नीचे के फ्लोरीन को हम नहीं ले रहे, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, कितने का एंगल बनेगा? 120 डिग्री। ओके चलिए भाई साहब हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इसके डाइपोल मोमेंट, इधर एक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टड़ंग टड़ंग टड़ंग, ठीक है। इसको छोड़ दो भाई साहब, ये लेट्स से म्यू है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 क्यों? 120 होता है। 90 माइनस 120 भाई साहब -30 होता है। क्या बोले जा रहा है पता नहीं। ओके तो ये हो गया भाई साहब 90, ठीक है। ये आपका 90 है, ये टोटल कितना है? 120 है, ठीक है। और ये तू ना रट के जा रहा है चीजों को भाई साहब, मतलब हाँ राइट है ये, लेकिन क्योंकि मैंने दिखाया था आज वो उसने 90 मैंने संतर कुछ तो किया था 30, हाँ चलो 30 भाई साहब, चिपकाना नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है। ये कितना है भाई साहब? 120 है, तो ये हो जाएगा आपका 90, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 30 हो गया, ठीक है। इधर म्यू देखो, म्यू का इधर क्या हो जाएगा? म्यू cos 30, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा भाई साहब? म्यू cos 30। इसका वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। ओके इधर आते हैं भाई साहब हम, इधर, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा बोलो? म्यू sin 30, ठीक है। ये तुम लोग समझते हो ना कैसे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, कैसे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं? अच्छा जी बहुत बढ़िया। ओके म्यू sin 30, ठीक है। म्यू sin 30 और म्यू sin 30, 2 म्यू sin 30, ठीक है। 2 म्यू sin 30, बहुत मतलब पिछली बार 11th में 12th में कुछ मतलब 45 बच्चे थे और उसमें से आधे लोगों को ये रिजॉल्व करना नहीं आता था।
उसमें से आधे को sin 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है ये मालूम नहीं था, तो इसलिए आई एम अगेन इफ़ यू डोंट नो लेट मी नो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 म्यू sin 30, ठीक है। ये हो गया 2 म्यू sin 30 भाई साहब कितना होता है, तो ये कटम कितना बचा म्यू, ऊपर कितना है म्यू, नीचे कितना है म्यू, तो इक्वेटोरियल प्लेन में तुम्हारा रिजल्टेंट कितना आ गया 0, ठीक है। चलिए अब नहीं चाची इक्वेटोरियल प्लेन हुआ ना ये, कंफ्यूजन, ये इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ये हो गया ना, अभी मैंने एक्सियल प्लेन नहीं लिया है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में इस तरफ फ्लोरिंग का, इस तरफ फ्लोरिंग, ये ट्रायंगल हो गया ना, तो इक्वेटोरियल प्लेन में तुम्हारा कितना हो गया टोटल डाइपोल मोमेंट इज 0। क्या 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 बोला इसने, गिरने देना भाई साहब, क्या डायमंड है क्या उसमें, क्या है, गिरने दे, गिरे हुए आदमी का बैग गिरेगा ही ना भाई साहब, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब क्या है, कार्टून है, तो क्या क्या है, क्या बैग में तेरे, इतना क्यों कंसर्न है उसमें, जरूर कुछ होगा भाई साहब झोल का चीज, तो पतला हो जाएगा भाई साहब, पर क्या हो जाएगा, उठाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कमर टूट जाएगी तेरी, तो इतना उसमें क्यों फोकस है तू, छोड़ देना, इधर इधर ध्यान देना, कुछ तो है भाई साहब उसमें, चेक करूं, अच्छा नहीं नहीं नाक रगड़ता है तू उसमें बस। ओके चलो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्लोरीन है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्लियर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब। ये अभी मुझे बताओ यहाँ पे किस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट होगा, फ्लोरीन की तरफ, और इधर क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स इस बैग में यहाँ भरे पड़े हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इकलौता आपका फ्लोरीन है, मतलब डाइपोल मोमेंट बहुत वीक हो जाएगा भाई साहब। डाइपोल देखो देखो ऐसे सोचो, डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से क्रिएट होता है, बोलो डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से क्रिएट होता है, एकदम बेसिक्स पे, अरे म्यू, म्यू तो फॉर्मूला है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से क्रिएट होता है, डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से क्रिएट होता है, अरे नाम पे जाओ ना यार, डाइपोल, डाइपोल व्हाट डज इट मींस, डाई मतलब दो, दो क्या, एक प्लस एक माइनस, ये पोलैरिटी क्रिएट हो गई भाई साहब। व्हेन प्लस एंड माइनस चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इट इज कॉल्ड डाइपोल, क्लियर। हालांकि अगर आप मैथ्स देखोगे तो ये है भाई साहब, Q into 2A होता है। फिलहाल के लिए इतना ही जानो कि व्हेन प्लस एंड माइनस चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इट विल क्रिएट अ डाइपोल, क्लियर। अभी यहां पे आओ, ठीक है, तो सल्फर रिलेटिवली क्या है प्लस, फ्लोरीन रिलेटिवली क्या है माइनस, तो डाइपोल क्या क्रिएट होगा भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर। मुझे अभी बताओ ये सल्फर के पास ये जो बैग है, ठीक है, तो सल्फर के बैग में भाई साहब क्या भरा है, इलेक्ट्रॉन्स भरा है भाई साहब, ठीक है। तो अभी बताओ क्या इधर एक डाइपोल क्रिएट होगा, अरे होगा ना भाई साहब, देखो ना ये क्या हो गया है प्लस, ठीक है, ये क्या हो गया है माइनस, ठीक है, ये तो क्या इधर एक डाइपोल टाइप का क्रिएट होगा, मतलब तुम समझो इस सल्फर पे इधर एक डाइपोल लग रहा है और इधर एक डाइपोल लग रहा है, तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, डाइपोल का इफेक्ट एकदम रिड्यूस कर देगा। ऐसा नहीं है कि डाइपोल जीरो आउट हो जाएगा, बट डाइपोल विल बी हार्ड, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्लियर है। ओके इस पे आते हैं, तो अगर भाई साहब ये डाइपोल क्या हो गया आपका, नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है बताओ, यहां पे भाई साहब इस तरफ डाइपोल है, इस तरफ डाइपोल है, इस तरफ, तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, वही 30 डिग्री एज सजेस्टेड बाय द ग्रेट एंड वन एंड ओनली, ठीक है। क्या ये 30 होगा कि 60 होगा, नहीं अभी इसको ही सॉल्व करना है, बोल क्या होगा ये क्यों नहीं होगा, नहीं वो सही बोल रहा है, ये नहीं होगा, 60 हो जाएगा, नहीं होगा 60। देखो ना ये कितना है, ये 60, ये 120 है, विजुलाइज करो इसको, ये 120 है, स्ट्रिक्ट फिजिक्स नहीं चाहिए हमको यहाँ पे ये कितना है 120, ये कितना है 120 और ये कितना है 120, इस 120 के बीचों बीच से ये जा रहा है, तो कितने में डिवाइड करेगा 60 में, ठीक है। चलिए भाई साहब ये हो गया आपका म्यू, तो ये वाला ऐसा है, देखो ऐसा, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, ये म्यू है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 है, म्यू cos 60 और ये म्यू cos 60 है ना भाई साहब, तो कितना हो गया 2 म्यू cos 60, कितना हो जाएगा cos 60 की वैल्यू
हाफ, तो 2 म्यू इंटू हाफ, कट्टम कुट्टम, ये बच गया भाई साहब आपका म्यू। लेकिन यहां पे परफेक्टली म्यू नहीं होगा, देयर विल नॉट बी अ परफेक्ट म्यू आउट हियर, जिसके वजह से ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। क्या इधर डाइपोल मोमेंट है, क्या इधर डाइपोल मोमेंट है, दे विल कैंसिल ईच अदर। लेकिन यहाँ पे आपका जब एक्सियल पोजीशन पे, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिचुएटेड है, तब आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भाई साहब जीरो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आता है तो मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल, ये आपका ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और भी क्लियर ऑन दिस? मतलब क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रही है। एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जब तक एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करेगा ना भाई साहब। ठीक है, सारे जितने भी आप देखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, भाई साहब देख लो HCl एक डाइपोल मोमेंट है, H और Cl डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, इट इज़ हाईली स्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टेबिलिटी इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो देयर आर 3 लोन पेयर। तो आप देखोगे भाई साहब दूसरा रीजन देख लो यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे, ठीक है, आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस यहाँ पे कितने हैं? बोला हो, बोला, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके? 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इसमें। समझ में आ रहा है ये? इधर आओ भाई साहब, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इधर मत आ जाना भाई साहब, भाई तुम उधर छुपे हो, तुमको ढूंढ निकालेंगे, ऐसा नहीं। सामने क्या आ रहा है भाई साहब? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, ओके, चलिए जाते हैं इसमें हम। तो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एट 90 डिग्री, हाउएवर इन फिगर बी देयर आर ओनली 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? फिर से देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस को जितना अच्छे से समझे हम। यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है, ऐसा है ना भाई साहब, ये लोन पेयर है। ठीक है, ये रहा यूसुफ का बैग, ठीक है, जिसमें है डायमंड्स, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो गए। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं भाई साहब हम, ये इधर है और ऐसे है ना भाई साहब, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये वाला और ये वाला, इसमें मत आ जाना, ये बहुत दूर है। ठीक है, उसके पहले तो इसको एनकाउंटर करोगे, तो लोन पेयर और ये हो गया भाई साहब आपका लोन पेयर बॉन्ड। सो यहाँ पे आपके कितने डायरेक्ट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहे हैं? 3। यहाँ पे आपके कितने डायरेक्ट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहे हैं? 2। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पूछी जाएंगी भाई साहब। SF4 का अगर हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सियल पोजीशन पे प्लेस किया और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस किया, कौन ज्यादा स्टेबल? ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि हियर वी आर एनकाउंटरिंग 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, हियर वी आर एनकाउंटरिंग ओनली 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। आर वी क्लियर? और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भाई साहब ज्यादा होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल में आपका रिपल्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम समझम समझम, ओके। एनी कन्फ्यूजन टू दिस वन पीपल? कोनो कन्फ्यूजन? कोनो कन्फ्यूजन? ओके। There are 2 lone pair bond pair repulsions at 90 degree. Hence it is more stable. This shape is shown distorted tetrahedron और a seesaw. ठीक है, ये distorted tetrahedron बोलेंगे हम। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं मालूम इसको सीसॉ किस हिसाब से बोलते हैं, पता नहीं कौन साइंटिस्ट गधा रहा होगा जिसको इसको सीसॉ बोला है, किस हिसाब से ये सीसॉ है मुझे अभी तक नहीं मालूम है और मैं इसको समझा नहीं सकता। somehow it is named सीसॉ। मेरे हिसाब से तो भाई साहब सीसॉ ये होता है, टाउन टाउन भाई साहब। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है भाई साहब ये सीसॉ? पता नहीं, ये एक वेट है, ये एक वेट है, पता नहीं क्या सीसॉ मिल रहा है इनको। आई हैव नो क्लू एज टू वाई इज इट अ सीसॉ, स्टिल आई हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेस। ये देखो भाई साहब समझा रहे हैं। किस? हाँ, वाह 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 वाह, हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। ऐसा बोल रही है ये सीसॉ है, पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आता ये सीसॉ क्यों है, ऑनेस्टली मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भाई साहब ये। ठीक है, ओके। अ फोल्डेड स्क्वायर, ये भी नहीं समझ में आता। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन हम बोल सकते हैं। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन क्यों है? क्योंकि आपका टेट्राहेड्रॉन का एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 5 मिनट, ये नहीं है वैसे, 109.5 डिग्री होना चाहिए, ये नहीं है। सो डेफिनेटली इट्स अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। और जहां पे भी आपका लोन पेयर आता है टेट्राहेड्रॉन भाई साहब डिस्टॉर्टेड होने ही वाला है। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल एंड क्लियर। अभी वो लोन पेयर भाई साहब आपके एक्सियल पोजीशन पे हो या लोन पेयर भाई साहब आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो टेट्राहेड्रॉन आपका डिस्टॉर्टेड होने ही वाला है। ठीक है, so yes it will be distorted, लेकिन I have still not been able to understand why is it called a seesaw। खैर,
यहाँ पे आपका SF4 मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब कितनी हो गई आपकी sp3d। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी, इसके पहले हमने क्या देखा, PCl5 का क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझ में आ रहा है भाई साहब, ट्यों ट्यों 3 क्लोरीन और ऐसे भाई साहब 1 क्लोरीन, ये तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स sp3d। यहाँ पे sp3d में क्या हो रहा है, SF4 बन रहा है और इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बन रहा है, सपोजिटली सीसॉ बन रहा है भाई साहब, ठीक है, मतलब डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक्चुअली है कैसा वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे देखो प्रॉपर, यहाँ पे देखो लोन पेयर को कंसीडर करते हुए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। इट इज बेसिकली कैसा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा वाला है, देखो समझ में आ रहा है। ये आपके लोन पेयर को कंसीडर करते हुए हमने ट्राइंगल कंसीडर किया है, मॉलिक्यूल नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे इसके पहले जो आपने F मॉलिक्यूल या Cl मॉलिक्यूल को एक्चुअली कंसीडर किया था वैसा नहीं है, तो ये ट्राइगोनल बन गया और ये बाइपिरामिडल, ऐसे बन रहा है ट्राइगोनल। लेकिन ये परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, वो भूतीला सीसॉ है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। दिस इज बेसिकली सीसॉ एक्चुअल शेप। तो आपके भाई साहब बॉन्ड कितने हो गए भाई साहब, बॉन्ड बताइए, S के कितने बॉन्ड हो गए। एक चीज याद रखना, आपके जितने भी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, ये तू मारूंगा ना, उल्टा ही बोल देता है तू भाई, कैसे तू बोल सकता है पाई बॉन्ड। तो ऑल बॉन्ड्स इन अ हाइब्रिडाइज्ड, जिस हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड्स आपके क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे हमने कितने फ्लोरीन को देखा भाई साहब, 1 2 3 4, तो आपके बाय डिफॉल्ट 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है, 4 आपके ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 4SF जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स ही होंगे, आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3d, sp3d विथ 2p। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये 2p का मतलब 2p, मेरा ब्याह तो आया नहीं क्या, जा अभी तेरे को सजा मिली, वो बंद करके आ जा, आराम से चल, आराम से, नहीं वहाँ पे कट सकता है। तू जूता क्यों नहीं पहना, जूता क्यों चल रहा है इसका, चकना मंगाने की जरूरत है भाई साहब, जूता वूता खोल के आराम से बैठे हुए हैं। ओके भाई साहब, यहाँ पे S और F का सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये 2p कहाँ से आया, हाँ क्या मेरा ब्याह बता भाई, कहाँ से आया ये 2p, ताई नंदिनी भला हो नहीं भाग्यश्री, जल्दी जल्दी, जीवन सब सो रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। अरे ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है भाई साहब, फ्लोरीन के साथ, sp3d इसकी कहानी हो गई किसकी, सल्फर की, ठीक है। तो आपका भाई साहब सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, आपका हाइब्रिडाइजेशन किसके पास हुआ है, सल्फर के पास, ठीक है, sp3d का भाई साहब ये सल्फर का हुआ। अरे भाई साहब फ्लोरीन पे आओ ना, फ्लोरीन का क्या है 9 है ना, तो 9 मतलब 2 और 7, तो ये हो गया 1s², 2s², 2 2 4 और 5 भाई साहब हो गया। तो ये 2p में ऑर्बिटल हो गए ना, तो ये 2p और ये sp3d और 2p का भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर। वन लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द वेकेंट sp3d ऑर्बिटल। क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ठीक है। एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट है, ये लोन पेयर किसके पास से आ रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन से ही आ रहा है, बना बनाया लोन पेयर आपको रेडीमेड में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लोन पेयर नहीं होता है। सिंपल, ये जब कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर एग्जिस्ट करता है और s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि भाई साहब इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर। जब भी आपका बॉन्ड पेयर रहेगा किसी भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में, बॉन्ड पेयर रहेगा किसी भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप बोलेंगे s आपका क्या होगा, अनइक्वल। क्लियरम 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 भाई साहब, ओके। प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल, तो आपने देखा भाई साहब क्या हो गया यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड, तो आपका आफ्टर कवरिंग द लोन पेयर द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल लुक्स लाइक सीसा, हाँ सीसा भाई साहब, ठीक है, हाँ
तो ये आपका सीसॉ मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद मेरा प्रॉब्लम है ये, लेकिन ये कहाँ से सीसॉ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। खैर ओके, तो ये एफ एफ होता है भाई साहब, कन्फ्यूजन कुछ चीज़ों पे कन्फ्यूजन रह जाता है तो रह ही जाता है, तो वो नहीं क्लियर हो रहा है मेरा, तो क्या करें, हम नहीं मान सकते हम इसको, ठीक है, जो लिखा है उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका देखो लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का भाई साहब यहाँ पे कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो रहे हैं, 2 एज अगेंस्ट 3, ठीक है, एज अगेंस्ट 3 इन दैट केस। तो आपका एक्सियल बॉन्ड हो गया ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। प्रेडिक्टिंग द एक्चुअल शेप आफ्टर कवरिंग द लोन पेयर द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल लुक्स लाइक सीसॉ, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल एफ एस इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल। क्यों भाई साहब, ये क्यों होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल, ठीक है, एफ एस, ये वाला जो है भाई साहब एक्सियल है, इज मोर देन इक्वेटोरियल एफ एस। क्यों होगा भाई साहब बताइए, दैट इज वाई SF4 हीटिंग गिव्स SF2 एंड F2। जल्दी बताओ, 90 डिग्री 120 जो लॉजिक तुमने PCL 5 में अप्लाई किया था वही चीज यहाँ पे अप्लाई करो भाई साहब। बॉन्ड लेंथ, देखो बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल एफएस, ये एक एक्सियल एफएस है और ये आपका क्या है, इक्वेटोरियल एफएस है, ठीक है, इक्वेटोरियल एफएस है, ओके। एक्सियल एफएस में लोन पेयर भाई साहब, यहाँ पे इसको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो ये क्या हो जाएगा, चिटकेगा। अगर ये भाई साहब चिटकेगा तो और दूर जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्या ये समझ में आ रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो ये लोन पेयर का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इस लोन पेयर का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है तो ये इसको चिटकाएगा, अगर ये चिटकाएगा तो ये फ्लोरीन भाई साहब और दूर जाएगा, अगर फ्लोरीन दूर जाएगा तो सल्फर और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे जो फ्लोरीन है उसमें लोन पेयर का उतना ज्यादा, आपने बोला ना अभी कि 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो यहां तक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की कहानी खत्म, ठीक है, हम इस पे नहीं आएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कम ऑन दिस वन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो इसीलिए ये वाला SF बॉन्ड will not be impacted by lone pair bond pair repulsions, however there will be bond pair repulsion। ये SF वाला बॉन्ड है और ये SF वाला बॉन्ड है, तो क्या दोनों के बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा भाई साहब, होगा, ठीक है। ये वाला जो है और ये वाला जो है इसमें ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि एकदम सामने सामने है भाई साहब, तो इसमें स्ट्रेचिंग हो जाएगी, स्ट्रेचिंग हो गई तो भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल इंक्रीज, ठीक है। आज अपना स्ट्रेचर नहीं आया भाई साहब को, क्या है, आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, हाँ वही तो, नहीं आया तो एब्सेंट ही हुआ ना, तो दहियांडी में स्ट्रॉन्ग लोग जाते हैं, वो भाई साहब चढ़ गया नीचे गिर गया कुछ और ही हो जाएगा। SF4 है भाई साहब, ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है भाई साहब, ये गैसियस स्टेट में है, तो ये क्या बना रहा है, SF2, ये गैसियस स्टेट है, और ये हो गया भाई साहब F2, ये गैसियस स्टेट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि इन दोनों को चिटकाना आसान है, ठीक है, इन दोनों को आप थोड़ा सा हीट देंगे तो ये चिटक जाएंगे भाई साहब, थोड़ा सा हीट एंड दे विल बेसिकली डिस्पर्स, तो ये फ्लोरीन आपका निकल गया। जैसे आपने देखा PCl 5 में से क्लोरीन फटाक से निकल जाता है, वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही हादसा होगा, ओके ओके ओके। Trigonal bipyramidal geometry, the molecules having 1, 2 and 3 lone pairs, the actual shapes of molecules can be obtained by placing the lone pairs always on equatorial plane। तो लोन पेयर को भाई साहब आप कहाँ डालेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे डालेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ऑलवेज लोन पेयर्स आर प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन्स, ठीक है। इन trigonal bipyramidal geometry, the molecules having 1, 2 and 3 lone pairs are, तो अगर एक लोन पेयर है या 2 लोन पेयर है या 3 लोन पेयर है, द एक्चुअल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग द लोन पेयर्स ऑलवेज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये एक मतलब शॉर्टकट है कि आप ज़्यादा परेशान ना होइए, लोन पेयर मिल रहा है सबको ठूंस दो इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में इसको ठूंस दो। रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल बिटवीन देम, इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग, तो जैसा जैसा देखो भाई साहब बॉन्ड पेयर ऐसा हो रहा है, जितना ज़्यादा भाई साहब बॉन्ड पेयर में एंगल बढ़ता जाएगा उतना ही बॉन्ड पेयर रिपल्शन का इंपैक्ट कम होता जाएगा, जितना उनका कम होता जाएगा उतना ज़्यादा रिपल्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है, ओके। देयरफॉर रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर एट 120 डिग्री एंड 180 डिग्री इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू दोज एट 90 डिग्री। अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं जिनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, में भाई साहब खून खराब हो जाएगा, ओके।
सो रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे भाई साहब बॉन्ड पेयर्स के एंगल्स में आपका कमती होता जाएगा वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल और ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा, ठीक है। ओके, सो देयरफॉर रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एट 120 एंड 180 इज फार लेस देन कंपैरिजन टू दोज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ClF3, तो ये क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है भाई साहब, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, इसका भी भाई साहब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। ClF3 मॉलिक्यूल, अभी आप सोचोगे ये हैलोजन हैलोजन कैसे कंबाइन कर रहे हैं, देखो इसको ऐसे सोचो कि आपका क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन करता है, फ्लोरीन फ्लोरीन कंबाइन करता है, आयोडीन आयोडीन कंबाइन करता है, तो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। स्पेशली फ्लोरीन बहुत बड़ा भिखारी है, वो आमने सामने कुछ नहीं देखेगा, किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, किसी भी एटम को आप फ्लोरीन के सामने रख देंगे वो खींचेगा, ठीक है। और ज़्यादा करके आप देखोगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस या कोई भी रिएक्शन में आप ज़्यादा करके देखोगे आप फ्लोरीन को क्यों नहीं लेते हैं, why wouldn't fluorine be your first obvious choice when you are trying to do any reactions involving halogens? आप देखोगे किसी भी, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ लो, पूरा मतलब जितने भी रिएक्शंस देखोगे फ्लोरीन को पहले कभी लेते ही नहीं है, हमेशा क्लोरीन से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन को खींचने के चक्कर में है, कोई भी उसको मिलेगा उससे खींच लेगा। यहाँ तक कि इनर्ट गैसेस जो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते हैं वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। जीनॉन बेसिकली एक इनर्ट गैस है, आगे चल के आप देखेंगे जीनॉन एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब भाई साहब पेट भरा हुआ है उनका, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वही हैं, लेकिन जीनॉन विल फॉर्म कंपाउंड्स विद बोथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये भाई साहब किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से भी वैसा भी इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, ठीक है। तो sp3DF, तो आपका देखो मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, यहाँ पे देखो ClF3 मॉलिक्यूल है, कंटेन्स 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C का भाई साहब वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 17 है, 1s², 2s², 2p6, कितना हो गया, 2 2 4 4 6 10, बच्चे 7, ठीक है। 3s², 3p5, समझ में आ रहा है। आपने देखा 3s 3p और 3d में बनता है, और 3d 4s 4p, ये याद रखो भाई साहब, ठीक है। 3d 4s 4p, 3d 4s 4p, 3s 3p 3d, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3s 3p 3d, क्योंकि आपको 3d खाली मिल रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का तांडव चालू। तो यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भाई साहब दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, तो आपके d ऑर्बिटल को हमने जबरदस्ती बढ़ा, यहाँ पे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d, फ्लोरीन आके भाई साहब अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर करेगा, तो 3 फ्लोरीन का भाई साहब। तो अभी आपका जो स्ट्रक्चर है, इसके पहले SF4 में कितने लोन पेयर का इंपैक्ट देखा था, 1, यहाँ पे कितने का देखोगे भाई साहब, 2, ठीक है, और ज़्यादा ज्योमेट्री भाई साहब बिगड़ेगी, सीसो का फीसो हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने देखा पहला वाला जो था sp3d हाइब्रिडाइजेशन वो PCl5 का था, वहाँ पे हमको किस टाइप की ज्योमेट्री मिल रही थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर आया भाई साहब आपका SF4 जिसमें एक लोन पेयर आ गया, तो क्या मिल गया हमको, सीसो, ठीक है। और अभी आ रहा है भाई साहब आपका sp3 में 2 आपके लोन पेयर्स, आर बी अंडरस्टैंडिंग, दीज आर 2 लोन पेयर्स, sp3d यहाँ पे 2 लोन पेयर्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कैसी ज्योमेट्री मिलेगी भाई साहब आपका, तो अभी आपका देखो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या हो जाएगा, आपके 2 लोन पेयर्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे है, और ये एक्सियल प्लेन पे कौन है भाई साहब, फ्लोरीन, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर एक ऐसा है, एक इधर एक, मतलब ये एक एक्सियल प्लेन पे है, एक लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन पे है, और ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। एक फ्लोरीन है आपका भाई साहब एक्सियल पे, और 2 आपके भाई साहब इक्वेटोरियल पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, तीनों फ्लोरीन आपके क्या हो गए, तीनों फ्लोरीन आपके इक्वेटोरियल पे, और दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ये, ओके। नाउ अभी यहाँ पे बताओ इन फिगर 2.34a लोन पेयर्स एट इक्वेटोरियल पोजीशन, सो देयर आर लेस, तो लोन पेयर्स आपके कहाँ पे हैं भाई साहब, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, सो देयर आर लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस as compared to the others in which the lone pairs are at axial position, so structure A is more stable। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो
ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये लोन पेयर्स भाई साहब यहाँ पे हैं। लोन पेयर्स के साथ बॉन्ड पेयर की एंगल कितने की है? नहीं, हाँ 90 देखो ऐसा है ट्रायंगल, ऊपर एक नीचे एक, ये है, समझ में आ रहा है ये? तो कितने का एंगल होगा? इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ भाई साहब 90 का ही होगा, समझ में आ रहा है ये? 120 मत गिनना, ठीक है? तो ये लोन पेयर हैं जो आपके इक्वेटोरियल प्लेन से एक्सियल प्लेन का एंगल हमेशा कितना होगा? 90 का। तो ये भाई साहब आपका लोन पेयर हो गया, इसके साथ बॉन्ड पेयर का एंगल कितना बन रहा है? 90 का। इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, यहाँ पे एक लोन पेयर है और इस लोन पेयर का इस फ्लोरीन के साथ क्या एंगल बन रहा है? इक्वेटोरियल, अरे चाचू मेरे, ये इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भाई साहब एक फ्लोरीन, कितने का एंगल बन रहा है? 90। यहाँ पे ये क्या है? एक्सियल प्लेन है, एक्सियल प्लेन है और ये है आपका फ्लोरीन, लेकिन इसके साथ इसका कितना एंगल बन रहा है? 90। मतलब इन दोनों का एक रिपल्शन 90 डिग्री वाला, इन दोनों का एक रिपल्शन 90 डिग्री वाला, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या था भाई साहब? इसका एक रिपल्शन और इसका एक रिपल्शन, ठीक है? यहाँ पे आते हैं भाई साहब, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो, इन फिगर द लोन पेयर्स आर एट इक्वेटोरियल पोजिशन, so there are less lone pair bond pair repulsions as compared to others in which the lone pairs are at axial position। अगर भाई साहब लोन पेयर यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे आ जाता है, इसको रिपल्स करेगा और इसको रिपल्स करेगा। ये क्या करेगा भाई साहब? इसको रिपल्स करेगा, इसको रिपल्स करेगा। कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर के आपके रिपल्शंस मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे भाई साहब। यहाँ पे देखो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ 2 ही मिल रहा है। यहाँ पे ये है आपका इक्वेटोरियल पे, इसको दबाएगा भाई साहब, इसको भी भाई साहब रिपल्स करेगा, ये वाला भी इसको रिपल्स करेगा, इसको भी रिपल्स करेगा। तो यहाँ पे भाई साहब ज्यादा रिपल्शन हो रही है। इधर आ जाते हैं भाई साहब, यहाँ पे तो तांडव ही है, देखो इधर इसको भी रिपल्स करेगा, ये इसको भी रिपल्स करेगा, ये इसको भी रिपल्स करेगा, ये इसको भी रिपल्स करेगा। सो मोर एंड मोर रिपल्शंस आर गोइंग टू हैपन। सो स्ट्रक्चर ए इज मोस्ट स्टेबल। तो आपका स्ट्रक्चर ए यहाँ पे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, मतलब दोनों भी। तो आपने देखा इसके पहले आपने क्या पढ़ा, जहाँ पे भी आप देखो शॉर्टकट अगर आप जाएंगे, in trigonal bipyramidal geometry the molecules having 1, 2 and 3 lone pairs are the actual shapes of molecules can be obtained by placing the lone pairs always on equatorial position। भाई साहब कहानी खत्म करो, इक्वेटोरियल पोजीशन में प्लेस कर दो, समाप्तम, ठीक है? तुम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम नहीं है? क्या क्या है और क्या क्या है तुम्हारा? बाइनोमियल और नहीं समझा, मैं एग्जाम के पॉइंट से नहीं बोल रहा हूँ। क्या क्या था? परमुटेशन कॉम्बिनेशन था। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तुमको? ओके, सो देयरफॉर नहीं, मतलब बाइनोमियल थ्योरम तो कोर्स में नहीं है क्या? नहीं, कोर्स में है, क्योंकि पिछली बार नहीं था, कंफर्म करो। है। Therefore, according to VSEPR theory, has least repulsions and it has minimum energy and maximum stability। तो VSEPR वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में आपने देखा, जितना आपका रिपल्शन कम होगा उतना आपका भाई साहब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? समझ में आ रही है? चलिए आते हैं हम भाई साहब ClF3 मॉलिक्यूल में। हाइब्रिडाइजेशन आपका किस टाइप का हो गया? sp3d, ठीक है? एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है। जहां पे भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री विल बी ऑलवेज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कहानी कहां से शुरुआत हो रही है? PCl5 से, जहां पे परफेक्ट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिला था, क्योंकि वहां पे लोन पेयर का तांडव नहीं था, ठीक है? अभी हम इसमें आते हैं, यहाँ पे एक्चुअल शेप टी और एरो शेप। यहाँ पे भाई साहब आपका टी और एरो शेप मिल रहा है, दिस इज बेसिकली एरो शेप। पंखा बंद कर दूं या एसी? ओके, सो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया ये, ठीक है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल मतलब दरअसल प्रॉब्लम ये है कि अभी जब बरसात होती है ना, तो मैं अभी बंद करूंगा, लेकिन मतलब 10 मिनट में पूरा पसीना हो जाएगा, पूरा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अंदर। ये उधर 9th वाले इतने बदमाश हैं, वो पूरा ऐसा वो हो जाता है ना, मॉइस्चर ग्लास में आ जाता है। किसी ने वहाँ पे लिख दिया बचाओ। मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ भाई साहब, बाहर गया देखा लिखा बचाओ लिखा हुआ है। कहाँ से आते हैं पता नहीं। ओके,
हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो ये मॉइस्चर बेसिकली आपको बरसात के मौसम में देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है इसलिए होता है। sp3d है ये, ठीक है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ये हो गया, मतलब और बचाओ लिखा भी है तो मतलब सामने वाले को बचाओ ही दिखेगा, मतलब कैसे उल्टा लिखा हुआ है, मतलब समझते हो ना, लैटरल इन्वर्जन, वैसे ही मतलब सामने वाला वही पढ़ेगा बचाओ। तन्वी तुम्हारा ही काम रहेगा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन इन ClF3 मॉलिक्यूल sp3d है भाई साहब, sp3d है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हो गया भाई साहब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक्चुअल शेप क्या है भाई साहब आपका टी और एरो शेप, टी और एरो शेप। दरअसल आज मैं इनको इंग्लिश में वो पढ़ा रहा था, क्या एक तो स्टोरी थी, बड़ी मज़ेदार स्टोरी थी, क्या जहाँ पे वो एक भूत की कहानी सुनाता है, वो एक नरेटर होता है, स्टोरी सुनाता है एक, हाँ नहीं, वो एक नौकर है और अपने मालिक को रोज स्टोरी सुनाता है। हाँ अरे CBSE का ही है ये, हाँ 9th। ओके खैर छोड़ो। तो एक्चुअल शेप भाई साहब क्या हो जाएगा, टी और एरो शेप, टी और एरो शेप। तो इसका शेप क्या हो जाएगा भाई साहब, टी और एरो शेप, ठीक है, एक एरो की तरह ये शेप हो जाएगा, ठीक है। ओके ClF3 सिग्मा बॉन्ड्स, तो आपका देखो भाई साहब हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स कहाँ पे होगा, सारे हाइब्रिडाइजेशन में आपका सिग्मा बॉन्ड्स ही होने वाला है, ठीक है। ClF सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3d विथ 2p। 2p मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब आपका फ्लोरीन के साथ। 2 LPs आर प्रेजेंट इन द 2 sp3d ऑर्बिटल। तो म्यू आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। क्यों म्यू नॉट इक्वल टू 0, आई तू अभी एक्सप्लेन करेगा। म्यू नॉट इक्वल टू 0 ये वाला आपका स्ट्रक्चर बनेगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों आएगा, बता फटाफट बता। अरे इतना क्या दिख तो रहा है, इधर ही एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ पे देख ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके इस वाले फ्लोरीन का म्यू हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है क्या, नहीं क्रिएट हो रही है ऑब्वियसली, तो आपका एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट रह जाएगा, ठीक है। देयर विल बी अ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट व्हिच विल बी एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो आपका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपका s कैरेक्टर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब भी आपका लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, सीधा सीधा लिख देना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है, ये s कैरेक्टर मतलब जहां पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों भाई साहब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपका s कैरेक्टर पूरा पूरा नहीं है। देखो S में, ठीक है, यहाँ पे आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S कैरेक्टर इन द हाइब्रिड, जहां पे भी आपको लोन पेयर दिखे सीधा लिख देना भाई साहब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके प्रेडिक्टिंग द एक्चुअल शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल आफ्टर कवरिंग द 2 लोन पेयर्स, द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल लुक्स लाइक दिस, हेंस इट इज T शेप, ठीक है। तो इस तरीके का दिख रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है सीसॉ, ठीक है। ये T शेप दिख रहा है भाई साहब आपका, देखो ये T हो गया कि नहीं, ये T ऐसा T दिख रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये लोन पेयर हो गया, ये T और ये ऐसे ज्वाइन कर रहे हो आप, तो ये T बन रहा है, ठीक है। सो इट कैन बी प्रेडिक्टेड एज T शेप, बट ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स ऑन द इक्वेटोरियल एंड बॉन्ड पेयर बिटवीन Cl and F एट एक्सियल पोजीशन द T शेप लुक्स लाइक एन एरो शेप। तो यहाँ पे भाई साहब एक एरो शेप की तरह दिखता ही है, ठीक है। दिस बेसिकली लुक्स लाइक एन एरो। ओके यहाँ पे देखो जैसे फ्लोरीन में बोल रहा था, फ्लोरीन है इंटरनेशनल भिखारी, ठीक है। तो इंटरनेशनल भिखारी मतलब वो किसी के साथ भी धड़ाधड़ कंपाउंड बनाएगा। हैलोजेंस आर नॉट सपोज टू रिएक्ट विद हैलोजेंस, बट फ्लोरीन इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड विद क्लोरीन ClF3, आपने देखा। इसी तरह से आप देखोगे xenon इज बेसिकली अ इनर्ट गैस, इट इज नॉट सपोज टू फॉर्म अ कंपाउंड। उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब भरे पड़े हैं, लेकिन फ्लोरीन उसके भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे sp3d आपका xenon डाइफ्लोराइड, xenon का भाई साहब ग्राउंड स्टेट क्या होगा, सब खचाखच भरा हुआ भाई साहब, ठीक है। 5s 5p सब भरा हुआ है, ठीक है। ओके तो 5s में भी जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उतने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने चाहिए थे इतने हैं। इसीलिए xenon आइसोलेटेड स्टेट में एक इनर्ट गैस है। जैसे ही उसके सामने फ्लोरीन आएगा तांडव चालू होगा भाई साहब, मैं मेरे को इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। तो ये जैसे ही इसके सामने आएगा तो यहाँ पे भाई साहब इसका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक, अनस्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। इट विल बिकम अनस्टेबल। क्लियर है, आर वी गेटिंग दिस पीपल। 5s 5p 5d है यहाँ पे।
तो 5s 5p यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ पे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हाइब्रिडाइजेशन किसके किसके बीच में, 5s 5p 5d। ये जो आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट हुए हैं, मतलब सेमी वेकेंट ऑर्बिटल्स या हाफ ऑर्बिटल्स क्रिएट हुए हैं, इसमें फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देगा और ये बन जाएगा भाई साहब sp3d ऑर्बिटल, ठीक है, sp3d। क्लियर है? सो इट अंडरगोज sp3d हाइब्रिडेशन। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन अपने आप से नहीं होता है। चाचू अभी तो भाई साहब टेंशन मत ले, तू पूरा पका के ही भेजेंगे तेरे को, ठीक है, मतलब रास्ते में चलने को भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे घर पहुँचेगा, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गया आपका जीनॉन, ठीक है। जिस मतलब जो टीचर मतलब स्टूडेंट के जीवन में जितना बवाल ला सके ना, वो उतना अच्छा टीचर है। इतना उसको परेशान कर दे, अगर तुम एज अ स्टूडेंट बहुत परेशान हो ना, तो तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट अगर आप बहुत परेशान हैं तो आपका टीचर अच्छा है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, ये हो गया जीनॉन, ठीक है। दोनों भाई साहब आपके इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ये जीनॉन देखिए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसको भाई साहब किसी के साथ कंबाइन नहीं करना है। आइसोलेटेड स्टेट में वो परफेक्टली इनर्ट रहेगा। जैसे ही उसके सामने फ्लोरीन या ऑक्सीजन जैसे भुखमरे लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तब उसका तांडव चालू होता है, ठीक है। सो इनका भाई साहब ये इतने इलेक्ट्रॉन्स के भुखमरे लोग हैं कि भाई साहब इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बन गया जीनॉन एफ। आप सोचो ना भाई साहब, आपका जीवन कितना सरल था, ये इनर्ट गैसेस का आपके कोई लेना देना नहीं था, देयर वाज नथिंग एज कम्पेयर। जबरदस्ती का भाई साहब अभी इससे कंपाउंड बन रहे हैं, तो आपका केमिस्ट्री का डायमेंशन भाई साहब बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो दिस इज व्हाट इट अंडरगोज sp3d हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू गिव अ ट्राइगोनल बाइप्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें आपका बताओ ये लोन पेयर्स कितने हो गए, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? देयर 3 लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स, ठीक है। ये 3 लोन पेयर्स का एक्सियल अरेंजमेंट और 2 फ्लोरीन का 3 लोन पेयर्स का इक्वेटोरियल अरेंजमेंट और 2 फ्लोरीन का आपका क्या हो रहा है, एक्सियल अरेंजमेंट। ये भाई साहब 2 का इक्वेटोरियल, 1 एक्सियल, और ये 2 भाई साहब क्या हो गए आपके एक्सियल, 1 एक्सियल और 1 इक्वेटोरियल। यहाँ पे भाई साहब वही चीज, ठीक है, 1 आपका इक्वेटोरियल, 2 एक्सियल और ये फ्लोरीन भाई साहब इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं विच आर पॉसिबल, ठीक है। ओके, एज शोन द फॉर्मेशन ऑफ ClF3, ठीक है, एंड मोर स्टेबल ज्योमेट्री इज दैट इन विच लोन पेयर्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू रेस्ट रिपल्शन ऑफ लोन पेयर्स। देखो सबसे बड़ा रिपल्शन किसमें होगा, तो कुछ सोच के हंस रहा है, व्यक्त करेंगे, अर्ज किया जाए भाई साहब, इरशाद फरमाइए। अचानक भयानक में कौन हंसने लगता है भाई साहब? ओके ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका किसका होगा, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और भाई साहब बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। सो वी नो दैट लोन पेयर रिपल्शंस आर हायर इन मैग्नीट्यूड देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हायर इन मैग्नीट्यूड देन बॉन्ड पेयर। अगर आपका जो यहाँ पे देखो एज शोन इन द फॉर्मेशन ऑफ Cl, ठीक है, मोर स्टेबल ज्योमेट्री इज दैट इन विच लोन पेयर्स आर इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू रेस्ट रिपल्शन ऑफ लोन पेयर। ओके, अभी इसमें आओ, देखो यहाँ पे लोन पेयर्स के बीच में कितना एंगल है, सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे कितने लोन पेयर्स हैं आपके, 3 लोन पेयर्स हैं। तो बॉन्ड पेयर की कहानी भूल जाओ, सारा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तुम्हारे लोन पेयर के रिपल्शन पे होगा, क्योंकि इससे बड़ा रिपल्शन तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू ओनली फोकस ऑन द लोन पेयर अरेंजमेंट, ठीक है। इन तीनों लोन पेयर्स में कितने का एंगल है, 120 डिग्री, ओके। इन दोनों लोन पेयर्स में कितने का, इसमें और इसमें कितने का एंगल है, 120, और इसमें 90, समझ में आ रहा है, एक्सियल है ये, और ये भाई साहब इधर और इधर, तो इन दोनों में कितने का हो गया, 120 का, और ये हो गया 90 का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 120 और 120 वाले लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा या 90 और 90 वाले में, 120 120 120, एक है 90, 120 मत गिनो, 90 है, इन दोनों में तो 120 है ही, समझ में आ रहा है, ये वाला 90 है। तो 90 वाले रोल पेयर में ज्यादा रिपल्शन या 120 वाले में ज्यादा रिपल्शन होगा, 90 वाले, 120 क्यों बोल रहा है, 90 में ज्यादा रिपल्शन होगा ना,
देखो यहाँ पे ऐसा है, देखो ये एक बन गया तुम्हारा लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। कितने का एंगल है भाई साहब? 120 का एंगल है, ठीक है, 120 का एंगल है। दूसरा क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे एक 120, ये एक 120, मतलब ये क्या हो गया, लोन पेयर, और ये एक लोन पेयर ऐसे है, मतलब ये दोनों ऐसे हैं और इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा है, ये 90 है। अब बताओ भाई साहब, यहाँ पे इस वाले लोन पेयर में और इस वाले लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा या इस वाले लोन पेयर और इस वाले लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा? ऑब्वियसली इस वाले में ज्यादा रिपल्शन होगा। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और उतना ही वो अनस्टेबल होगा। तो ये वाला भाई साहब अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे आते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या है, देखो ये तो चलो एकदम यहाँ पे है, लेकिन इस वाले लोन पेयर में और इस वाले लोन पेयर और इस वाले लोन पेयर में कितने का एंगल? 90 का। अगेन वही सेम चीज हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही तांडव चालू होगा। तो इसका मतलब ये सबसे स्टेबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर को लेकर ही चलो, भाड़ में गया बॉन्ड पेयर। यहाँ पे लोन पेयर से ही आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि 3 लोन पेयर है भाई साहब। तो ये लोन पेयर रिपल्शन क्योंकि सबसे ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो आपका ये क्या हो गया? ओके, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में हाइब्रिडाइजेशन किसका हो रहा है? sp3d, सिंपल, ठीक है। ओके, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री आपकी क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की कहानी चालू होती है PCl5 से SF4 में, वो चेंज होकर क्या हो गया? सीसॉ। फिर आपने क्या पढ़ा भाई साहब? ClF3 में क्या हो रहा है? टी शेप, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली व्हाट पीपल, लीनियर हो जाएगी ये, ठीक है। दिस इज लीनियर इन शेप, ठीक है, लीनियर इन शेप, ठीक है। एक्चुअल शेप आपका हो गया लीनियर। 2 ज़ीनॉन फ्लोराइड, सब के सब भाई साहब सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो आपके भाई साहब sp3d एंड कौन सा? 2p, sp3d एंड 2p। 3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द 3 वेकेंट sp3d ऑर्बिटल्स। आपका यहाँ पे म्यू क्यों 0 हो जाएगा? एक्सप्लेन। डाइपोल मोमेंट 0 क्यों हो जाएगा? जीवन, हाँ जीवन बोल जल्दी। कौन सा? एक्सेल वाला कट हो जाएगा, तो और कुछ नहीं बचेगा। लोन पेयर वाला नहीं बनेगा, तो ये डाइपोल मोमेंट जो है ऊपर वाला फ्लोरीन और नीचे वाले फ्लोरीन के साथ कट हो जाएगा। क्लियर है? क्या ये फ्लोरीन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है कि एकदम ये इधर है ये इधर? टेढ़ा मेढ़ा मतलब ऐसा हो सकता है क्या ये कि एकदम स्ट्रेट रहेगा? क्यों स्ट्रेट रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यस, दोनों बाजू में नहीं, तीनों बाजू में आपके लोन पेयर है, तो इसको टेढ़ा मेढ़ा होने ही नहीं देंगे, ये वैसे का वैसे ही इंटैक्ट रहेगा। और क्योंकि ये इंटैक्ट रहेगा इसीलिए इसका डाइपोल मूवमेंट और इसका डाइपोल मूवमेंट भाई साहब कैंसिल, तो आपका डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? 0। जैसे ही आपका लोन पेयर होता है हम क्या बोलेंगे? sp3d में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है, unequal distribution of s character in hybrid orbitals, predicting the actual shape of s xenon difluoride molecule after covering 3 lps the rest of the molecule looks like this, ठीक है। इस तरीके का दिखा ना, देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये 3 लोन पेयर हैं, इनको ये गया भाड़, मतलब भाड़ में मतलब इनकी वजह से शेप बना है, बट इन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली हैं। फ्लोरीन तुमको कैसे दिख रहा है? एक ऊपर एक नीचे, मतलब इसको ऐसे घुमा ऐसे दिखेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। लीनियर मॉलिक्यूल आपका किस हिसाब से हो गया? आपके एटम्स के हिसाब से, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर्स। आपके एटम्स का कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं आपके? एक ज़ीनॉन का और 2 फ्लोरीन के। अगर 2 फ्लोरीन देखोगे तो आपके ऐसे साइड में है और ज़ीनॉन बीच में, तो किस टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है? ये ज़ीनॉन डाइक्लोराइड विच इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। क्लियरम भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल टाइप है अगर आपका AB4, कौन सा मॉलिक्यूल टाइप AB4 होता है भाई साहब? CH4, ठीक है। ओके, तो जैसे आपका SF4 है, सल्फर के माथे पे भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए आपके? बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए भाई साहब? 4। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब। लोन पेयर कितने हो गए? 1, ठीक है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमने SF4 का भी देखा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन में सीसॉ और फोल्डेड स्क्वायर, डिस्टॉर्टेड इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन TH है भाई साहब, ठीक है। डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन सीसॉ है ये भाई साहब, ठीक है।
Ab3E2Cl देखा आपने, ठीक है, Ab3E2 मॉलिक्यूल टाइप इज बेसिकली व्हाट, Ab3F2। सीसॉ है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं आपके और 2 लोन पेयर्स हैं। आपका वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं रहेगा, तो टी और एरो शेप हो गया। Ab2E3 मतलब जिनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है, जिनॉन डाइफ्लोराइड हो गया। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितना हो गया, 2, और इसका आपका नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना हो गया भाई साहब, 3। TBP होना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, लीनियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपका डाइपोल मोमेंट इधर, डाइपोल मोमेंट इधर आपका नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। SF6 पे आते हैं, तो आपने देखा इसके पहले क्या बना था, SF4 बना था। नाउ वी विल सी SF6, वही एलिमेंट्स हैं, सल्फर और फ्लोरीन, ठीक है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड Sp3d², अभी तक हम क्या देख रहे थे भाई साहब, Sp3d देख रहे थे। सो वी वेर टिल नाउ सीइंग Sp3d, नाउ इट इज Sp3d का स्क्वायर, मतलब अभी एक और d के ऑर्बिटल को हम हथियाएंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया क्या, सल्फर का ग्राउंड स्टेट 16 होता है, 1s², 2s², 2p6, 2 2 4 4 6 10 और कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भाई साहब टुडुंग, ठीक है, आपने देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कौन सा मॉलिक्यूल बनाया था, SF4, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपने कौन सा मॉलिक्यूल बनाया था भाई साहब, SF4। अभी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, SF6 बनेगा। कैसे भाई साहब, अभी हम इसको भी उठाकर यहाँ डालेंगे। तो अभी फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब देखो ये कब होगा, जैसे सोचिए, वही सल्फर वही आपका फ्लोरीन, एक जगह SF4 बन रहा है और एक जगह SF6, क्यों, वाई इज इट हैपनिंग, ये जाने दो। Sp3d जो है और Sp3d², ये तो इंटरनल अरेंजमेंट है, कब होगा ये, हाँ, मतलब फ्लोरीन एक्सेस में है, फ्लोरीन एक्सेस में है। मतलब आप अगर समझ रहे हो कि आपके घर में 4 मेहमान आने वाले हैं, तो आप जितने बिस्तर लगाएंगे, अगर 6 मेहमान आनेंगे तो आप ज़्यादा बिस्तर लगाओगे, ठीक है। मेहमान उतने ही आ रहे हैं तो आप उसके हिसाब से बिस्तर लगा रहे हैं, तो वैसा ही यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे सामने फ्लोरीन की क्वांटिटी मतलब उस रेशियो में कम दिख रही है तो SF4 बनेगा, जिसमें Sp3d होगा, और अगर फ्लोरीन की क्वांटिटी एक्सेस में है सो इट विल फॉर्म SF6, क्योंकि अल्टीमेटली हाइब्रिडाइजेशन will happen only on the basis of the energy that the element ahead is carrying। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सब में भाई साहब एक एक इलेक्ट्रॉन, और सब में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये फ्लोरीन 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 Sp3d², क्लियर क्लियर क्लियर, Sp3d²। अभी देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपके पॉसिबल हैं, देखो यहाँ पे 6 फ्लोरीन अटैच हो रहे हैं, तो 6 फ्लोरीन कैसे अटैच होंगे भाई साहब, तुम जाओ, तुम इधर, तुम इधर, तुम इधर, है ना भाई साहब, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ज्वाइन करूं और ऐसा होगा, समझ में आ रहा है, ये 4 हो गए आपके, ठीक है, ये 4 हो गए आपके इधर, ठीक है, और इधर एक फ्लोरीन है, ठीक है, और ये नीचे एक फ्लोरीन जो है, ठीक है। सो ऑल FSF बॉन्ड्स एंगल्स, सारे बॉन्ड एंगल्स देखोगे, अगर देखो इसको देखो, ये वाला फ्लोरीन देखो, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, इसके बीच में क्या एंगल हो रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये आपका देखो ये टाइल है, टाइल के बीच में ऊपर एक और टाइल के नीचे एक, तो ये फ्लोरीन ऊपर और फ्लोरीन नीचे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपका भाई साहब ये वाले फ्लोरीन में और ये वाले फ्लोरीन में कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का, और बाकी सब में भी 90 डिग्री का होगा, क्यों, बोला 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 बोलो, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब ये वाला फ्लोरीन देखो, हाँ, तो स्क्वायर तो कैसे, नहीं मैं बोल रहा हूँ ये वाला और ये वाला, ये डेफिनेटली 90 होगा भाई, ये वाला प्लेन कहीं पे भी 90 डिग्री ही बनाएगा ना, कहीं से भी तुम फ्लोरीन को उठाओगे वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों प्लेन्स ही 90 डिग्री पे हैं। चलो ये तो समझ में आ गया। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री क्यों होगा, हाँ, क्यों 360 डिवाइड बाई 4, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। अगर मैं बोल साहब रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स लेता हूँ, तो क्या ये 90 डिग्री होता है, नहीं होता है, ठीक है। ओनली इन रोम्बस एंड स्क्वायर द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, समझ में आ रहा है ये, अगर स्क्वायर होगा तभी जाके डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को,
रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं, दिस विल बी बेसिकली 90 डिग्री, ठीक है। तो इस क्योंकि देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कितने में काटेंगे, 90 में काटेंगे भाई साहब, 90 में काटेंगे स्क्वायर में भाई साहब ये, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए सारे फ्लोरीन के बीच में भाई साहब एंगल कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर सारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो आप देखो अभी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। इसका भाई साहब इस तरफ एक, इसका भाई साहब इस तरफ एक, क्या हो जाएगा, म्यू कॉस 45, म्यू कॉस 45 कैंसिल हम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो, म्यू साइन 45, इधर भी म्यू साइन 45, इधर भी म्यू साइन 45, समझ पा रहे हैं भाई साहब, म्यू साइन 45 और इधर भी क्या, म्यू साइन 45, 2 म्यू साइन 45, 2 म्यू साइन 45 कैंसिल हम, समझ में आ रहा है। तो आपका म्यू भाई साहब क्या हो जाएगा, 0। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो एस पी क्यूब, तो और सारे बॉन्ड एंगल्स आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन में सारे बॉन्ड एंगल्स, सॉरी सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम विल बी सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली कंसिडर। सारे बॉन्ड लेंथ आपके बराबर क्यों होंगे, नहीं, दैट इज नॉट द केस। रोम्बस कहाँ है, स्क्वायर है, रोम्बस कहाँ से आ गए, हाँ। तो सारे बॉन्ड लेंथ क्यों बराबर होंगे, मतलब ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये सल्फर, ये फ्लोरीन और ये सल्फर, ये फ्लोरीन, ये सारे बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों होंगे, हाँ। फिर लोन पेयर नहीं है तो करेक्ट, सबके सब बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर होने से क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से भाई साहब आपका चिटकता है, ज्यादा है, तो इसीलिए आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे आपके क्या है भाई साहब, लोन पेयर है, समझ में आ रहा है ये, सॉरी सारे के सारे क्या है भाई साहब आपके बॉन्ड पेयर हैं और सबके सब 90 डिग्रीज पे हैं, तो इसलिए कोई चिटकेगा नहीं, तो सबके सब बॉन्ड लेंथ आपके सेम होंगे, ऑल बॉन्ड लेंथ विल बी सेम, ठीक है। क्लियरम भाई साहब। तो SF6 मॉलिक्यूल में मतलब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp² d², sp³ d², शेप ऑफ SF6 विल बी ऑक्टाहेड्रॉन, ऐसा ये 4 इधर और ये, दिस इज बेसिकली नोन एज एन ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, इट इज नोन एज एन ऑक्टाहेड्रॉन। ऑल बॉन्ड एंगल्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, सब के सब FSH में क्या हो जाएंगे बॉन्ड एंगल्स भाई साहब, 90 डिग्री के। कितने आपके बॉन्ड एंगल्स होंगे, S का 6 बॉन्ड्स हो रहा है तो 6 सिग्मा बॉन्ड, सिंपल, ठीक है, ओके। क्या यहाँ पे S कैरेक्टर सेम होगा, लोन पेयर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S कैरेक्टर, समझ में आ रहा है। जहां पे भी एक भी लोन पेयर आ जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा S कैरेक्टर। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिकॉज देयर इज नन ऑफ देम व्हिच हैज अ लोन पेयर, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 0। The available 6 orbitals, that is 1s, 3p and 2d are singly occupied by electrons. These orbitals hybridize to form 6 new sp³ d² hybrid orbitals. Clear है, समझ में आ रहा है ये? Which are projected towards the 6 corners of a regular octahedron. Regular octahedron मतलब क्या होता है? Regular octahedron मतलब क्या होता है? हाँ, नॉर्मल मतलब क्या? नहीं, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री में क्या होता है, सारे साइड्स आपके बराबर होंगे, ठीक है, सारे से, मतलब ये जो साइड है, नीचे वाले से ये दोनों एंगल्स, ये सारे आपके साइड बराबर होंगे और ये साइड भी आपका बराबर होगा, ठीक है। ऑल दीज साइड्स विल बी ओके। ऐसे सिग्मा बॉन्ड्स प्लेन 90 डिग्री डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आया भाई साहब बताइए, डाइपोल मोमेंट 0, ठीक है। SF6 भाई साहब और इक्वल S कैरेक्टर, ये भाई साहब इक्वल S कैरेक्टर होगा, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ S कैरेक्टर इन ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियरम पीपलम, ओके। एनी क्वेश्चन सम, नो क्वेश्चन सम, बहुत बढ़िया। अभी आते हैं हम थोड़ा से फॉर्मूले पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बात स्लिप हो जाएगी, ठीक है। ओके, सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सम रूल्स ऑफ प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन, इतने सारे हाइब्रिडाइजेशन आपको मतलब क्या याद रहेंगे, क्या ही याद रहेंगे। 12th में आते आते तो भाई साहब ये क्या था, हमने कुछ पढ़ा था क्या ऐसे, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा आपका। मैंने अपनी बेटी से ऐसे पूछा, अरे ये बता मेरे को, भूल गई है अभी सब, ठीक है, तो वाइप आउट हो जाएगा, तो ये होगा ही। तो इसीलिए इज देयर अ बेसिकली मेथड इन विच यू कैन डिटरमिन थिंग्स।
सम रूल्स फॉर प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला मेथड आपका क्या है भाई साहब, सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो आप भाई साहब क्या करेंगे, सेंट्रल एटम एंड फाइंड टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स। अभी बोलेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमको नहीं आता है, तो क्या ग्रुप क्या करें, पढ़ चुके हो? हाँ, आप पढ़ चुके हो भाई साहब, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपके कौन से ग्रुप में ये एलिमेंट बिलोंग करता है, कैसे फाइंड आउट करोगे कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ग्रुप नहीं आएगा, पीरियड होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, कहा ये सफ़ेद बकला क्या हो, तो जितने भी आपके एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं वो सब कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग, ग्रुप 1 को बिलोंग करेंगे। जितने अभी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब क्या हो जाएंगे? 2, ठीक है। फिर आपका भाई साहब आता है 3 थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स। तो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से आप बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स से आपके कौन से ग्रुप में आपकी पोजिशनिंग होगी, विच विल बी द पोजिशन ऑफ व्हाट ग्रुप, ठीक है। ओके, सिलेक्ट द सेंट्रल एटम एंड फाइंड टू विच ग्रुप इट बिलोंग्स। तो पहले आप सेंट्रल एटम को देखो, SF4 में सेंट्रल एटम कौन? सल्फर। SF6 में सेंट्रल एटम कौन? सल्फर। ClF3 में सेंट्रल एटम कौन? Cl, ठीक है। तो जितने भी आपके जो सेंट्रल एटम है उसको आप पकड़ेंगे और उसका वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है। उसका वैलेंसी से आपको ग्रुप मिल जाएगा। फाइंड द ग्रुप ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 इलेक्ट्रॉन्स, 13 से लेकर जितने भी 18 वाले ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, दे विल कंटेन 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 18 वाला क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा। 13 वाला कितना इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करेगा? ग्रुप 13 है 2 8 3। समझ में आ रहा है ये? तो आपके लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से आपके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ग्रुप 13 में जो है, ग्रुप 13 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। 14 में भाई साहब कितने होंगे? 4, ठीक है। 15 में कितने होंगे भाई साहब? 5। 16 में कितने होंगे भाई साहब? 6। 17 में कितने होंगे भाई साहब? 7। 18 में कितने होंगे भाई साहब? 0, ठीक है ना। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 18 ग्रुप है ना, इनर्ट गैस का ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपके 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स आर आयनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ BeCl2। तो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स जो हैं ज़्यादा करके आपके आयनिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे सोडियम आपका भाई साहब आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। पोटेशियम आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, लिथियम आपका आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया भाई साहब, ऑल दीज विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स मतलब